Good afternoon, all of you. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon, all of you. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. चलिए मैम बेटा, आज क्या पढ़ेंगे? आज बेटा आज भी हम लोग अनुच्छेद लेखनम अनुशासनस्य महत्वम आज हम लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे। अनुशासनस्य महत्वम हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन में संस्कृत भाषाया महत्वम, मम प्रिय कवि, स्वतंत्रता दिवस पढ़ लिया है और आज हम लोग अनुशासनस्य महत्वम अनुशासन का महत्व पर अनुच्छेद पढ़ेंगे और लिखेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपी एंड टेक आउट अ पेन एंड राइट डाउन। ऑल ऑफ यू टेक आउट मैम एक बार टॉपिक रिपीट कर दीजिएगा। क्या बेटा बोलिए? मैम एक बार टॉपिक बोल दीजिए ना। टॉपिक अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासन लिखकर दंत स य संयुक्त अनुशासनस्य महत्वम, महत्व लिखकर मोहलंत महत्वम। ऑल ऑफ यू ऑन। नहीं भेजा है। हाँ बेटा बोलिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी और स्नैप पे भी भेज दूंगी, आप चिंता नहीं करें, ठीक है? तो आप मिला लेंगे जो अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है, करेक्शन करके आप मुझे लिख कर व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी क्लिक करके भेज दूंगी और स्नैप पर भी भेज दूंगी, ठीक है? अभी इसके हाँ क्लास लेने के बाद मैं तुरंत भेज दूंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चों ने मुझे लिख कर दिखाया है, लेकिन सभी बच्चे लिख कर नहीं दिखाते हैं। प्लीज़ सब लिख कर दिखाओ बेटा। और ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो एंड ऑफ योर माइक। चलिए बेटा टॉपिक लिखिए, अनुशासनस्य महत्वम। अनुशासन लिखकर दंत स य अनुशासनस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अनुशासन का महत्व, अनुशासनस्य महत्वम, महत्व लिखकर मोहलंत, ये हो गया आपका शीर्षक। आज के अनुच्छेद का शीर्षक है अनुशासनस्य महत्वम। चलिए बेटा लिखना शुरू करते हैं। लिखिए शासन मनु, शासन लिखकर म नौ हर्षुकार, शासन मनु शासन मनु अनुशासनम, शासन मनु, शासन लिखकर म नौ हर्षुकार, शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासन मनु अनुशासनम अर्थात, अर्थात लिखना जानते हो ना? अथवाकार रेफ तो हलन, अर्थात शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन, मतलब शासन से, तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, शासनेन शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन, लिख लिया? शासनेन निर्मितानि, निर्मित लिखकर आकार और नौ हर्षिका, निर्मितानि, निर्मितानि, निर्मित होता है ना निर्माण करना। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि, निर्मित लिखकर आकार और नौ हर्षविकार, निर्मितानि नियमानि, नियम लिखकर आकार और नौ हर्षिकार, नियमानि शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि
पालयन्ते, पालयन्ते लिखकर विसर्ग, पालयन्ते, पालयन्ते लिखकर विसर्ग। लिख लिया बेटा? Yes, yes. हाँ। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि पालयन्ते, पालयन्ते लिखकर विसर्ग, पालयन्ते। लोका, लोक लिखकर आकार और विसर्ग, लोका माने लोग, हो गया? हम लोग का मतलब लोग होता है। हाँ, लोग, बहुत सारे लोग, बहुवचन है ना। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि पालयन्ते, पालयन्ते लिखकर भी विसर्ग, लोका, लोक आकार और विसर्ग, लोका अनुशासिता, अनुशासिता कथ्यन्ते, अनुशासिता कथ्यन्ते। हम लोग का के बाद अनुशासिता, अनुशासित, अनुशासित लिखकर आकार और विसर्ग, अनुशासिता, अनुशासिता कथ्यन्ते पूर्ण विराम। हो गया बेटा? यस मैम, यस मैम। अब कथ्यन्ते के बाद पूर्ण विराम। हाँ हाँ बेटा। अब लिखिए जीवने मतलब जीवन में, जीवने सपनी विभक्ति लगी हुई है, जीवन लिखकर एकार, जीवने अनुशासनस्य, षष्ठी विभक्ति देखो अनुशासन में लगी हुई है, अनुशासन का, अनुशासनस्य, अनुशासन लिखकर दंत स य संयुक्त, अनुशासनस्य। जीवने, कथ्यन्ते के बाद क्या बताइए? जीवने, जीवने अनुशासनस्य, यस मैम। जीवने अनुशासनस्य लिखे? यस मैम, लिखिए। यस मैम। हाँ। जीवने अनुशासनस्य पालनम, पालन लिखकर मोहलंत, पालनम। जीवने अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम, अत्यावश्यक लिखकर अनुस्वार, अत्यावश्यक लिखकर अनुस्वार, अत्यावश्यकम यानी अति आवश्यक। पालनम अत्या अतय संयुक्त आकार, अत्या व तालब सय संयुक्त होगा, अत्यावश्यक, आवश्यक लिखते हो ना, उसी में अत्या कर दो, अत्यावश्यक। यस मैम। हाँ, और क के ऊपर अनुस्वार, तो अत्यावश्यकम भवति, अत्यावश्यक होता है। जीवने अनुशासनस्य अनुस्वार कहाँ से लिखिएगा? आवश्यक क के ऊपर, अत्यावश्यकम लिखोगे ना तो क के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, तो अत्यावश्यकम। जीवने अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम भवति, भवति मीन्स होता है। भवति का क्या अर्थ होता है? होता है। हाँ हाँ, पूर्ण विराम, भवति के बाद पूर्ण विराम कर लिए। अब लिखिए, अब लिखिए बेटा, गृहे, गृहे माने घर में, गृहे, गृहे, गृहे में सपनी विभक्ति लगी है, तो गृहे प्रतीक तुम लिख रहे हो, प्रतीक, हाँ लिखो बेटा। हाँ, गृहे ठीक है, लेकिन आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ठीक है। लिखो गृहे कॉमा विद्यालय, गृहे विद्यालय, गृहे लिखकर कॉमा, विद्यालय लिखकर कॉमा, गृहे विद्यालय कार्यालय
माने घर में, विद्यालय में, कार्यालय में। गृहे, विद्यालय, कार्यालय। कार्यालय लिखकर एकार की मात्रा, कार्यालय। लिख लिया? यस मैम। कार्यालय लिख के क्या? कार्यालय लिखकर ए की मात्रा लगा दो, कार्यालय। ठीक है? हाँ, उसके बाद लिखो सामाजिक स्थले। सामाजिक स्थले, स्थल मीन्स स्थान। सामाजिक स्थले एक शब्द है। सामाजिक लिखकर स्थल और एकार की मात्रा स्थले, सब में सपनी विभक्ति लगी हुई है। सामाजिक स्थले लिख लिया? यस मैम। हाँ, गृहे, विद्यालय, कार्यालय, सामाजिक स्थले केचन नियमा। केचन माने कुछ। केचन नियमा, नियम लिखकर आकार और विसर्ग। केचन नियमा, कुछ। केचन में न के नीचे में हलंत होगा ना? हाँ हाँ, केचन नियमा यानी कुछ। केचन मीन्स कुछ। केचन नियमा, नियम लिखकर आकार और विसर्ग। नियमा, कुछ नियम। भवन्ति, केचन नियमा भवन्ति माने होते हैं। गृहे, विद्यालय, कार्यालय, सामाजिक स्थले केचन नियमा भवन्ति, अर्थात घर में, विद्यालय में, कार्यालय में और सामाजिक स्थल में कुछ नियम होते हैं। केचन नियमा भवन्ति, पूर्ण विराम। लिख लिया बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? हाँ, उसके अब लिखिए। लिखिए तेषां। तेषां, तेषां में मूर्धन्य श होगा। मूर्धन्य श आकार और अनुस्वार। तेषां लिख लिए? तेषां नियमानां, नियमानां, नियम लिखकर आकार, नौ आकार, अनुस्वार। नियमानां, तेषां नियमानां, नियम में आकार दे दो, नियमा, नौ आकार, ना, ऊपर अनुस्वार। नियमानां, तेषां नियमानां, तेषां नियमानां पालनं। तेषां नियमानां पालनं। पालनम की पालनम? पालनम, पालन लिखकर मोहलंत। पालनम, तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते। उन नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। गृहे, विद्यालय, कार्यालय, सामाजिक स्थले केचन नियमाः भवन्ति। घर में, विद्यालय में, कार्यालय में और सामाजिक स्थलों में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते। तेषां नियमानां पालनम, पालनम में मोहलन। अनुशासनम, अनुशासन लिखकर नौ के ऊपर, अनुशासन लिखकर नौ के ऊपर अनुस्वार। अनुशासनम कथ्यते कहलाता है। अनुशासन थय संयुक्त, क थय संयुक्त, त पर एक की मात्रा, एकार। कथ्यते, अनुशासनम कथ्यते, पूर्ण विराम। पालनम अनुशासनम कथ्यते, पूर्ण विराम। हो गया बेटा? अब लिखिए छात्रा। छात्र लिखकर कहते के बाद पूर्ण विराम। हाँ बेटा। अब लिखिए छात्रा। छात्र लिखकर आकार और विसर्ग। छात्रा बहुवचन है। छात्रा लिखिए। छात्रा
विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय लिखकर ए पर य पर एक ही मात्रा है, एकले। छात्रा विद्यालय, छात्रा। मैम आपकी आवाज लैग कर रही है। क्या हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है। तो बेटा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मैं तो मैम जो आ रही है। हाँ वही तो, आपके अब कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। छात्रा विद्यालय, गुरुनाम, गुरुनाम, गुरु लिखकर टवर्ग नौ आकार और अनुस्वार, गुरुनाम। छात्रा विद्यालय, गुरुनाम, छात्रा विद्यालय, का स्पेलिंग गुरुनाम। गुरु लिखिए, गुरु लिखकर टवर्ग नौ आकार और ऊपर अनुस्वार, गुरुनाम। मैम नौ कौन सा होगा? टवर्ग नौ, बड़ी नौ। छात्रा विद्यालय, गुरुनाम, गुरु लिखकर टवर्ग नौ आकार अनुस्वार, गुरुनाम। आज्ञा पालनम, छात्रा विद्यालय, गुरुनाम, आज्ञा पालनम। पालनम में नौ के ऊपर अनुस्वार, आज्ञा पालनम। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, लिखे। यस मैम, यस मैम। हाँ। छात्रा विद्यालय, गुरुनाम, आज्ञा पालनम कुर्वन्ति, पूर्ण विराम। सैनिका, सैनिक लिखकर आकार और विसर्ग, सैनिका माने बहुत सभी सैनिक, सब सारे सैनिक। सैनिका, सैनिका। स्व अधिकारी नाम, दंत स्व व संयुक्त स्व, स्व माने अपने, अधिकारी नाम माने अपने अधिकारियों का। स्व अधिकारी, अ ध हर्षिकार, क आकार, र हर्षिकार, टवर्ग नौ आकार, अनुस्वार, स्व अधिकारी नाम, स्व अधिकारी नाम। सैनिका, स्व अधिकारी नाम, मैम स्व अधिकारी नाम में कौन कौन शब्द सही होंगे? स्व लिखिए, दंत स्व व स्व, स्व मीन्स अपना। उसके बाद अ ध हर्षिकार, क आकार, र हर्षिकार, टवर्ग नौ आकार, अनुस्वार, स्व अधिकारी नाम। स्व अधिकारी, अधिकारी लिखना नहीं जानते हैं? अधिकारी मीन्स ऑफिसर, ऑफिसर को अधिकारी बोला जाता है। अ ध हर्षिकार, क आकार, र हर्षिकार, दंत स्व व स्व, स्व माने अपने। स्व अधिकारी नाम, टवर्ग नौ आकार और अनुस्वार, स्व अधिकारी नाम। आज्ञाम, आज्ञा लिखकर अनुस्वार, आज्ञाम। स्व अधिकारी नाम, आज्ञाम। पालयन्ति, मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सैनिका, सैनिक लिखकर आकार और विसर्ग, सैनिका। स्व अधिकारी नाम, स्व अधिकारी नाम एक शब्द है। दंत स्व व संयुक्त स्व, अ ध हर्षिकार, क आकार। अधिकारी लिखना नहीं जानते हैं बेटा? अधिकारी लिखना जानते हैं। हाँ हाँ, तो स्व अधिकारी, टवर्ग नौ आकार और अनुस्वार, स्व अधिकारी नाम। आज्ञाम, आज्ञा लिखकर अनुस्वार, आज्ञाम। पालयन्ति यानी पालते, पालन करते हैं आज्ञा का। सैनिक अपने अधिकारी के आज्ञा का पालन करते हैं। पालयन्ति। मैम जो बड़ी ना होता, मैम बड़ी ना उसको कहते हैं जो मैम थोड़ा यू टाइप का होता है। हाँ, बड़ी नौ भी लिखना नहीं जानते हैं बेटा? 7 में पढ़ते हैं। टठ डढ़ नौ जो होता है, टठ डढ़ नौ,
ट ठ ड ढ न, नौ जो होता है, हाँ ऐसे गोल लिखकर यू जो आप बोल रहे हैं, उसके बाद आप एक लाइन दिया जाता है, माने 7th में पहुंच के आप बड़ी नौ टवर्ग नौ नहीं जान रहे हैं। ये तो हाइट हो गया बेटा, हैं? मैम कंफर्म हो रहे थे। देखिए ये हुआ टवर्ग नौ, ऊपर में जो मैंने लिखा है टवर्ग नौ, दिख रहा है टवर्ग नौ। तथा तथा नौ हुआ छोटी नौ। गुरुनाम आज्ञा पालनम कुर्वन्ति सैनिका स्व अधिकारिणाम आज्ञा पालयन्ति, पूर्ण विराम। अब आगे लिखिए बेटा। अनुशासन, अत्यावश्यक का स्पेलिंग बोलिए। क्या बोले? अत्यावश्यक का स्पेलिंग एक बार बोलिए। अतय संयुक्त आकार, अतय संयुक्त आकार, वश व अतालब श य संयुक्त, अत्या लिखकर व लिखिए, फिर तालब श य संयुक्त लिखिए, फिर क के ऊपर अनुस्वार, अत्यावश्यकम। आवश्यक लिखना नहीं जानते हो? लिखिए। हाँ, तब फिर अब आगे लिखिए बेटा, समय कम है, जल्दी लिखिए। अब लिखिए अनुशासिता, अनुशासिता, अनुशासन लिखते हो ना, अनुशासित, अनुशासित, तो अनुशासिता, अनुशासित लिखकर आकार और विसर्ग, अनुशासिता। अनुशासिता छात्रा, अनुशासिता छात्रा, अनुशासिता, अनुशासित लिखकर आकार और विसर्ग, अनुशासिता। छात्रा, छात्र लिखकर आकार और विसर्ग, छात्रा। अनुशासिता छात्रा। श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लिखकर आकार और विसर्ग, श्रेष्ठा। कथ्यन्ते, कथ्यन्ते, क थय संयुक्त, नौत संयुक्त और एक ही मात्रा एकार एकले, कथ्यन्ते, कथ्यन्ते, क थय संयुक्त, नौत संयुक्त और एकार, कथ्यन्ते, पूर्ण विराम। अनुशासिता छात्रा श्रेष्ठा कथ्यन्ते, पूर्ण विराम। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब आगे लिखिए। अनुशासन माने अनुशासन से तृतीया विभक्ति लगी हुई है। अनुशासन, अनुशासन छात्रा, छात्र लिखकर आकार और विसर्ग, छात्रा बहुवचन है। अनुशासन छात्रा। सफला, सफल, सफल लिखकर आकार और विसर्ग, सफला। सफल लिखकर आकार दो और विसर्ग दो, सफला। अनुशासन छात्रा सफला। अनुशासन छात्रा सफला भवन्ति। भवन्ति के बाद कॉमा दोगे, पूर्ण विराम मत देना और लिखवाना है। अनुशासन छात्रा सफला भवन्ति। सफल लिखकर आकार और विसर्ग, सफला भवन्ति, कॉमा। लिख लिए? यस मैम। हाँ, अनुशासन छात्रा सफला भवन्ति, कॉमा देशम च। प्रतीक बार बार तुम क्यों बाहर हो जा रहे हो फिर आ रहे हो? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अनुशासन छात्रा सफला, सफल लिखकर आकार और विसर्ग, सफला भवन्ति, कॉमा देशम च। देश लिखकर अनुस्वार, देशम च। लिख लिए?
अनुशासेन Yes, ma'am. अनुशासेन छात्रा सफला भवन्ति देशं च उन्नति पथम। उन्नति लिखकर पथ माने रास्ता, उन्नति पथम, उन्नति पथ लिखकर अभी एक ही शब्द है। हाँ एक ही शब्द है बेटा, उन्नति पथम एक ही शब्द है। उन्नति लिखकर पथ लिखिए और अनुस्वार दे दीजिए। तो उन्नति पथम। अनुशासन छात्रा सफला भवन्ति कौमा देशं च उन्नति पथम गच्छन्ति जाते हैं। हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका अर्थ क्या हुआ? Yes, ma'am. अनुशासन से छात्र सफल होते हैं और देश उन्नति पथ पर जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिए। अनुशासनाभावे अनुशासन लिखकर आकार दो, भ आकार, व पर एकार की मात्रा एकले अनुशासन एक साथ मिला दिए हम लोग। अनुशासन अभावे को एक साथ मिला दिए, अनुशासना भावे एक शब्द हो गया। इसको तोड़ेंगे संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? अनुशासन जोड़ अभावे। तो अनुशासना Ma'am, इसमें clear कर दूँगा। है बेटा, Ma'am, इसमें clear कर दूँगा। तुम लिखो पहले अनुशासना भावे। हाँ दीर्घ संधि हुआ। अनुशासन लिखकर आकार दो, भ आकार दो और व पर एकार की मात्रा एकले दो। अनुशासना भावे अनुशासन के अभाव में सपनी विभक्ति लगी हुई है। अनुशासना भावे एक शब्द है। अनुशासना भ आकार व पर एकले भावे अनुशासना भावे। इसका अर्थ हुआ अनुशासन के अभाव में। अनुशासना भावे समाजे, समाजे में भी सपनी विभक्ति है, समाज में है ना। अनुशासना भावे समाजे लिख लिए बेटा? Yes, ma'am. हाँ, अनुशासना भावे समाजे उच्च श्रृंखलता। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखल लिखने आता है ना? उच्च श्रृंखल मीन्स उदंड, उदंडता। ऊ चौचा संयुक्त श्र में फिर री की मात्रा, अनुस्वार ऊपर में अखलता, ख ल त आकार उच्च श्रृंखलता। मैं एक बार और इसका स्पेलिंग रिपीट करती हूँ। ऊ चौचा संयुक्त श्र लिखना जानते हो ना? श्रावण मास जो होता है श्र में नीचे री की मात्रा, उच्च श्री, ऊपर अनुस्वार दे दो श्री के ऊपर और ख ल त आकार उच्च श्रृंखलता। मैं वैसे लिख के भी भेज दूंगी आपको। उच्च श्रृंखलता आगच्छति। उच्च श्रृंखलता मीन्स उदंडता, अनुशासनहीनता। अनुशासना भावे समाजे उच्च श्रृंखलता आगच्छति, अर्थात अनुशासन के अभाव से समाज में उच्च श्रृंखलता आती है। लिख लिए बेटा? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, ये उच्च श्रृंखलता की spelling मत बोलिए। कितना बार बोले बेटा, क्यों नहीं ध्यान से सुनते हो? ऊ चौचा संयुक्त श्र लिखना नहीं जानते हो? श्रावण मास जो होता है श्राप जिसे लिखते हो श्र, तो उच्च उसके बाद श्र लिखो, उसमें री की मात्रा नीचे लगाओ, ऊपर अनुस्वार दो, ख ल त आकार उच्च श्रृंखलता आगच्छति पूर्ण विराम। हो गया? अभी भी दिक्कत है? No, ma'am. हाँ। अब लिखो अतः
अनुशासनस्य पालनम, अतः अनुशासनस्य पालनम, अतः अनुशासनस्य पालनम लिखे। हाँ, अतः अनुशासनस्य पालनम आवश्यकम, आवश्यक लिखकर ऊपर अनुस्वार दे दो क के ऊपर, आवश्यकम भवति, अतः अनुशासन का पालन आवश्यक होता है। हो गया बेटा? यस मैम हो गया। भवति पूर्ण विराम। हो गया? यस मैम। ठीक है बेटा। हाँ, यस मैम। सबों ने लिख लिया? यस मैम। हाँ, तो हम लोगों ने आज पढ़ा अनुच्छेद लेखन अनुशासनस्य महत्वम। अनुशासन के महत्व पर हम लोगों ने आज अनुच्छेद पढ़ा और लिखा। तो यहाँ क्या है, अनुशासन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है ना? सभी जगह के, चाहे वो शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि, शासन से निर्मित नियम का पालयन्ते लोका अनुशासिता कथ्यन्ते। जो अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं वे लोग अनुशासित कहलाते हैं। जीवने अनुशासनस्य पालनम आवश्यकम भवति, जीवन में अनुशासन का पालन आवश्यक है। गृहे विद्यालये कार्यालये सामाजिक स्थले केचन नियमा भवन्ति, घर में, विद्यालय में, कार्यालय में, सामाजिक स्थलों में कुछ नियम होते हैं। तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते, उन नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। छात्रा विद्यालय गुरुनाम आज्ञा पालनम कुर्वन्ति, छात्र विद्यालय में गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना? सैनिका स्व अधिकारी नाम आज्ञा पालयन्ति, और सैनिक अपने अधिकारी का पालन करते हैं। अनुशासिता छात्रा श्रेष्ठा कथ्यन्ते, अनुशासित छात्र श्रेष्ठ कहलाते हैं। अनुशासेन छात्रा सफला भवन्ति देशम च उन्नति पथम गच्छन्ति, अनुशासन से छात्र सफल होते हैं और देश उन्नति पथ पर जाता है। अनुशासनाभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति, अनुशासन के अभाव से समाज में उच्छृंखलता आती है। अतः अनुशासनस्य पालनम आवश्यकम भवति, अतः अनुशासन का पालन आवश्यक होता है। इस तरह से हमने देखा कि अनुशासन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन का पालन करना परम आवश्यक है। ठीक है बेटा, चलिए